गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब चैप्टर के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। याद रखना, अपन कंपैरिजन कैसे करेंगे कि ये मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, ये मेरे को मास दे रखा है, या मेरे को या कांस्टेंट दे रखा है। तो ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड, जिसके मीटर पर सेकंड पीछे लगा हो वो क्या होता है? मेरा वेलोसिटी। तो वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। मतलब मास दे रखा है अपने को m और अपने को g दे रखा है, सॉरी ठीक है, अपने को मतलब क्या क्या दे रखा है? वेलोसिटी एंड मास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है? मास दे रखा है, क्या दे रखा है? 1.2 सॉरी 9.8 9.1 into 10⁻31 kg। और अपने वेलोसिटी कितने दे रखा है? 1.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अपने को फाइंड क्या करना है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अपने को क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को E के फाइंड करना है। क्या करना है? E के। अब मेरे को पता है कि ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E के काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। तो मैं E के का फॉर्मूला लगा दूं, 1/2 mv²। 1/2 m कितना मेरा? 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी v²। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1.2 × 1.2। मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं। अब क्या होता है? 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो अगर पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाती है कि सॉरी स्क्वायर में हो तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, या उनको मल्ट कर देंगे तो ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? 10⁻12। ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूं? या तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 150 सॉरी 144। तो अब इसको क्या कर देता हूं? 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ 1.2 × 1.2। पॉइंट कितने हैं? 2। तो 2 डिजिट के बाद में क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। 2 1 क्या 2, कट कर दो 72 पॉइंट। अब देखो, ये प्लस माइनस किए, ये प्लस किए, ये माइनस ये प्लस, तो मेरा क्या हो जाएगा? 10⁻31 और 10⁻+ के 12। तो कितना आ जाएगा मेरा? और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.55 × 10⁻⁻19। वो मेरे को पता है कि ना वर्क की या एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये बीच का लग जाएगा जूल। मतलब मेरे क्या है? अपने मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो अपने कुछ निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी, जिसका अपने फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसमें वैल्यू पुट की और अपने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, ओके। वैसे मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। क्या होते हैं? इजी होते हैं। बस अपने को उनको ये रखना है कि अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, और अपने को पुट किस में करना है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय ए मशीन इज लिफ्टिंग। पहली चीज अपने को निकालना क्या है? वर्क डन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द वर्क डन बाय ए मशीन इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 40 kg। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अपने क्या दे रखा है? मास 40 kg। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है?
मास। आगे क्या दे रखा है मेरे को, हाइट। अपने को दे रखा है हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट इज इक्वल टू अपने क्या दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, वर्क डन निकालना है। अब मेरे को पता है कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, लेकिन मेरे को क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। इसके लिए इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है, तो अपने को g भी इसमें गिवन है, g क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला लगा तो वर्क डन क्या होता है, mgh। m कितना है मेरा 40 kg, g कितना है मेरा 9.8 इंटू 10। ठीक है, तो ये मेरा 98, ये हो गया मेरा 98, ये हुआ ना, क्योंकि 10 को इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, 10 को इसको 98। अब 4 को 98 से करते हैं 32, 4 32 3 36 39 और 1 0 का 0। अब क्या करें, या तो अपन इसको 3 डिजिट के बाद में इसको अपन किलो में चेंज करते हैं, ये भी अपना आंसर सही है, और 3 डिजिट के बाद में अगर अपन इसको पॉइंट लगाते हैं 3.92 किलो जूल, ये भी अपना क्या है, आंसर सही है, क्योंकि अपन ने इसमें पॉइंट नहीं लगाया और अपन ने इसको किस में चेंज कर दिया, किलो जूल के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, अपने को मास दे रहे हैं, हाइट दे रही है, ग्रेविटी हमेशा गिवन में होगी, ग्रेविटी क्या होगी, हमेशा गिवन में होगी। तो अपने को वर्क डन निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh, m की वैल्यू फिर वर्क डन सो किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज इट इज ऐसा कैसा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ए बॉडी ऑफ मास 6 kg, अपने क्या दे रखा है 6 kg। ठीक है, और अपने को हाइट दे रखी 5 एंड ग्रेविटी अपने को दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही है, यहाँ पे क्या देगा, मास कितना अपना 6 kg, हाइट अपनी 5 और g अपना ये का एज इट इज 10 मान लो, उसको 10 दे रखा है, तो अपने आप आ जाएगा 10 इंटू ये एज इट इज ऐसा कैसा सॉल्यूशन। बहुत ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है, ए स्प्रिंग हैज ए कांस्टेंट 4 into 10 to power 3 Newton per meter. How much work has it? स्प्रिंग हैज ए कांस्टेंट, अपने कांस्टेंट दे रखा है, तो मैंने अपने फॉर्मूला था 1/2 kx²। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, तो अपना क्या है, ए स्प्रिंग हैज ए कांस्टेंट 4 into 10 to power 3 Newton per meter. How much work has to be done to compress it by 0.04 मीटर। अपने को क्या दे रखा है, एक तो कांस्टेंट दे रखा है अपने को, 4 वाला क्वेश्चन है, k is equal to 4 into 10 to power 3, 4 into 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा अपने को x दे रखा है, क्या दे रखा है, x 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। ठीक है, मेरे को उधर निकालना क्या, मेरे को एक स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4 into 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क, मेरे को क्या निकालना है, वर्क। मेरे को तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कांस्टेंट वाले में 1/2 kx²। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 kx²। तो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 into 10 to power 3 इंटू x कितना मेरा 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 into 10 to power 3 इंटू 4 का स्क्वायर का 16, लेकिन डिजिट के बाद 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो डबल हो जाएगी 4, तो अपन इसको करते हैं 0.04
0 0 16। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो इसको हटा के 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो मैंने लगा दिया इसमें 4 0। अब मैंने ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी पावर क्या होगी, 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 प्लस में नीचे है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये होगी 10 की पावर 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा ये, तो मेरे क्या होगी 2 × 16 32 इंटू ये 10 टू पावर क्या मेरी 4 माइनस की और 10 टू पावर 3, तो 3 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू -1 3 के बाद में पॉइंट, तो 3.2 जूल। अपना आंसर क्या आ जाएगा 3.2 जूल। मतलब अपने वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में अपने क्या गिवन है, अपने को k गिवन है और x दे रखा है। कांस्टेंट अगर जहां कांस्टेंट का नाम आता है वहां इसका मतलब अपने को k की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, k की, और उसके k के साथ क्या लगता है अपना x लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था अपना, ए स्प्रिंग हैज ए कांस्टेंट 4 × 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर, हाउ मच वर्क हैज ए टू बी डन टू कंप्रेस इट बाय 0.04 मीटर। तो k x फॉर्मूला, वैल्यू पुट एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, फाइंड आउट द पावर, सॉरी 0.04 जूल, 0.4 जूल। तो जूल दे रखा है, इसका मतलब हमने क्या दे रखा है, बगडन दे रखा है, जूल दे रखा है, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा कि अपने को गिवन क्या है। अपने को यूनिट के अकॉर्डिंग पता चलेगा अपने को गिवन क्या कर रखा है। तो मैं बात क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, 0.4 जूल वर्क इज डन इज इन ए स्प्रिंग फॉर स्ट्रेचिंग। उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है इसको। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है 0.02 मीटर। देन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अपने को क्या फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कांस्टेंट निकाला, तो कांस्टेंट का अभी मैंने एक बात की थी, इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 m kh²। तो अपने को पहली चीज है, अपने को x दे रखा है 0.2 मीटर। अपने को क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है 0.4 जूल। अपने को फाइंड करना है k, कि अपने को कांस्टेंट अपने को फाइंड करना है। तो अपन यहां से निकाल दें कि W इज इक्वल टू 1/2 k x²। तो W कितना है मेरा 0.4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू k। x कितना है मेरा 0.02। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। अभी क्या है, वेरिएबल इधर आ जाएंगे अपने, तो नहीं क्या हो जाएगा 0.4 × 2। इसको चेंज कर दूं मैं, 2 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 4, लेकिन पॉइंट कितना है 2 डिजिट के बाद में पहले, तो इसका हो जाएगा 0.0004 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा, नीचे आएगा और ये मेरे ऊपर आ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये पॉइंट है मेरा तो इसको मेरे को चेंज करने के लिए इसको क्या कर दूं 4 × 10 टू पावर 4, और ये क्या हो जाएगा मेरा 10 की पावर 1। तो इसको मैं k इक्वल कर दूं मैं, या फिर मैं डायरेक्ट कर दूं 1.1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 × 10 टू पावर -3। जैसे यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 4, और यहाँ पे क्या 10 की पावर 1, लेकिन ये जब ऊपर आएगी तो माइनस की पावर, तो क्या आ जाएगा 2 × 10 की पावर -3। ठीक है, अब मेरे कांस्टेंट लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या करा न्यूटन पर मीटर, तो इसकी कांस्टेंट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अपन डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या करके डायरेक्ट कर दिया कि
जो अपनी 0.0004 था उसको अपन ने चेंज कर सकते हैं, पर 4 × 10 टू पावर क्या कर सकते हैं इसको 4 × 10 की पावर 4, ठीक है। ओके, माइनस के और माइनस को ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या चल जाएगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आए तो अपन कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वैसे जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत इजी होते हैं, अपने को बस थोड़ा सा फोकस लगाना है कि अपने को क्या दे रखा है, गिवन में क्या है अपने पास, और अपने को फाइंड करना है।